हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन बच्चों की जो क्वेश्चन सीट रहेगी, ओमार सीट, उसको किस तरीके से फिल करना है, उसमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। और क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं, उसमें किस तरीके से सारे टिक लगाने हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिससे कि आपके नंबर अच्छे मिल सकें और आपका कोई भी जो है रिजल्ट में प्रॉब्लम देखने को ना मिले। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी होता यह है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट निकल कर आता है तो उसमें आपकी अपसेंटी चढ़ी होती है, जबकि आप एग्ज़ाम जो है पूरे दिए रहते हैं। तो कुछ गलतियां आप कर देते हैं आंसर बुक सीट में भरने को लेकर, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कौन सी चीज़ें होती, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका जो कंप्यूटराइज कॉपी चेक होगी तो उसमें किस तरीके से आपको गोला लगाने हैं, जिससे कि जो आपको नंबर मिले वह पूरे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा किन चीज़ों को हम बता रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने एक ओमार शीट का सैंपल ले रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को जो है ओमार शीट देखने को मिल जाएगी, जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकें। उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये एक सैंपल है ओमार शीट का। ठीक है, तो जो आप एग्ज़ाम में जाएंगे जब एग्ज़ाम देने, तो इसी तरीके से आपके सामने भी ओमार शीट देखने को मिलेगी, जिसमें आप गोला भरेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट सबसे पहले। तो इसमें जो है आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम फिल करना है, जैसा कि आपने 10th की मार्कशीट में आपका नाम है, चाहे वह सही है या गलत है, वैसे ही इसमें भी आपको मीनिंग के साथ भरना है। और दोस्तों, सारे जो भी लेटर आप भरेंगे वो सारे कैपिटल में रहेंगे, कोई भी स्मॉल में नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा नाम अचल है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ए फिल कर लेना है पहले खाने में, दूसरे में आपको सी फिल कर लेना है, तीसरे में आपको एच फिल कर लेना है, फिर चौथे में आपको ए फिल कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको सारे लेटर भर कर लेने हैं। जैसे ए यहाँ पे हम कर लेंगे, सी कर लेंगे दूसरे खाने में, एच कर लेंगे तीसरे खाने में, फिर जो है चौथे में ए फिल कर लेंगे और फिर एल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है सारे फिल पहले भर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर ए के पहले जब हम ए लिखेंगे तो इसमें ए को गोला कर देंगे। उसके बाद हमारा सेकंड जो लेटर रहेगा वो सी रहेगा, तो सी यानी कि तीसरे नंबर जो है गोले को भर लेंगे, सी वाले को। उसके बाद एच की बात कर लेते हैं, तो ए सी एच। तो यहाँ पे जो एच को सबसे पहले देखेंगे कहाँ पर है, तो एच हमको यहाँ पे नीचे मिल जाता है, तो एच को गोला कर लेंगे। ठीक है, फिर हम ए को जो है फिर से गोला कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने नाम को फिल करना है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है भरने का तरीका। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका नाम भरने के बाद जो सेकंड बात आ जाती है रोल नंबर की, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है इसमें खाना भरने को रहता है। तो रोल नंबर आपको कैसे फिल करना है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर रहेगा तो वह इसी तरीके से यहाँ पर, जैसे कि हो सकता है आपका रोल नंबर छोटा हो सकता है बड़ा हो, तो उसी प्रकार आपकी ओमार शीट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा एक एक लेटर जो है एक एक खाने में भरना है। और यहाँ पर जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, जो गिनतियाँ दी हुई हैं, जैसे कि आपका शुरुआत में आपका 2 है रोल नंबर, तो आपको 2 वाले खाने को फिल कर लेना है। उसके बाद फिर आपका जो है 2 है, तो इस खाने में आपको 2 भर के फिर यहाँ पे 2 वाले को फिल कर लेना है। उसके बाद आपका 1 है, तो 1 यहाँ पे भर के फिर 1 वाले को गोला कर लेना है। तो इस तरीके से आपको पूरा अपना रोल नंबर फिल करना है। ठीक है, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि 1 फिल करके फिर 1 को भर लेना है। उसके बाद यदि आपका जो है 3 यहाँ पे अगर रोल नंबर पड़ जाता है अगले खाने में, तो आपको 3 वाले को गोला कर लेना है। तो दोस्तों, जो गोला रहेंगे ये पूरी तरीके से क्लियर रहेंगे, ब्लैक पेन से भरिएगा, क्योंकि ब्लैक पेन जो है डार्क रहता है और ओमार शीट पे अच्छे से छप जाता है। जैसे कि जब आपकी कॉपी जो कंप्यूटर चेक होगी तो आपको नंबर जो है पूरे मिलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सेकंड बात कर लेते हैं डेट की। जैसे कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि अगर सेकंड नंबर पे डेट भरने को दिया जाएगा आपकी ओमार शीट पे, तो आपको यहाँ पे डेट को फिल कर लेना है। उसके बाद जो है एग्ज़ाम
किस चीज़ का है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की बात आती है तो आपको सब्जेक्ट भी यहाँ पर फिल कर लेना है। तो जो भी दोस्तों भरेंगे आप कैपिटल में भरिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के रूप में कुछ निर्देश दिए होंगे सीट में, आपकी मार्कशीट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो आपको ध्यान रखना है आंसर देते समय, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे रॉन्ग मेथड क्या है गोला भरने का, ये भी देख लीजिए। तो जैसे कि आप अगर किसी भी गोले में, जैसे किसी पहले क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो यदि आपको किसी भी गोले में, जैसे ये आपके क्वेश्चन के आंसर देना है, तो पहला क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD। तो यदि एक पहले क्वेश्चन का आंसर यदि C है, ठीक है, तो C वाले खाने में यदि आपने क्वेश्चन का टिक मार्क किया है तो यह क्वेश्चन जो है जो काट दिया जाएगा, इसका कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, यह रॉन्ग मेथड रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सीधी लकीर खींचते हैं इस तरीके से जैसा यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो भी इसमें कोई नंबर नहीं आपको दिया जाएगा। और अगर इस तरीके से थोड़ा सा बिंदी मार के छोड़ देते हैं, पूरा गोला फिल नहीं करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप क्रॉस का चिन्ह मारते हैं इसी गोले में, ठीक है, सी में, अगर सी आंसर सही है और फिर भी इन चीज चारों में से किसी भी ऑप्शन को अगर इसी तरीके से आप करते हैं तो आपको नंबर जो है इस क्वेश्चन का नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट मेथड क्या है ये भी देख लीजिए। यदि आपका पहले का अगर सी जो ऑप्शन है या सही है तो ABCD, तो यहाँ पे सी को देखिए पूरी तरीके से जो है ब्लैक पेन से गोला किया रहेगा। तो आपको भी ब्लैक पेन से इसी तरीके से पूरी तरीके से डार्क गोला कर देना है, ठीक है। तो आपको वह क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो नंबर कम आता है इसी वजह से आता है। वह क्या करते हैं कि एक ही लाइन में 2-3 जो है ऑप्शन को टिक मार देते हैं, या फिर जिस जो भी सही रहता है उसको सिर्फ अलग तरीके से लगा कर छोड़ आते हैं, जैसे सही का निशान करके या बिंदी मारकर। उनको लगता है कि नंबर हमें मिल जाएगा, बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ठीक है, जिसके कारण उनके नंबर कम रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो शुरुआत के जो आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों एक बात और हम आपको बता देते हैं, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो उठाकर देखी होगी तो हमने एक चीज़ बताई है आपको, जो इवन सेमेस्टर में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 100 MCQ। इसमें से सिर्फ आपको 75 ही करने रहेंगे जिनके आपके नंबर काउंट किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं इस तरीके से, और आपको बता देते हैं कि नंबर आपको किस तरीके से मिलेंगे उमर सीट पे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले का ABCD, तो यदि पहले का आपको C मालूम है तो ही आप टिक मारिए, अन्यथा मत मारिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि 100 क्वेश्चन जो भी आपके होंगे शुरुआत के, ठीक है, 100 क्वेश्चन दोस्तों पूरी उमर सीट पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपके क्वेश्चन पेपर में भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको करने सिर्फ 75 ही है। तो आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिए जाएंगे चूज करने को 25, वे आपके ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको ना आते हो। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप शुरुआत के 75 क्वेश्चन को मार्किंग कर देते हैं और आपको 75 के बाद यदि आपने कोई भी क्वेश्चन सही किया है, यानी कि जैसे कि 75 तक अगर आपने सारे क्वेश्चन मार्क कर दिए एक तरफ से उमा सीट पे, उसके बाद 75 के बाद यदि आपने 5-6 क्वेश्चन सही किए हैं और शुरुआत के जो है आपने गलत किए हैं, तो आपके जो 75 के बाद के क्वेश्चन हैं ये काउंट जो है नहीं किए जाएंगे, 75 के पहले क्वेश्चन ही काउंट किए जाएंगे, जिससे आपको नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन 75 करने हैं जो आपको अच्छे से आते हों, और जो नहीं आते हों, अगर शुरुआत के क्वेश्चन आपको पता लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूजन है, तो उनको मत करिए। टोटल 75 वही क्वेश्चन करिए जो आपको अच्छे से क्लियर पता है, ठीक है दोस्तों, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।